तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। कैलाश मानसरोवर के पास एक छोटा सा गांव था जहां वीरभद्र नाम का एक मूर्तिकार रहता था। वीरभद्र का जीवन महादेव की प्रतिमाएं गढ़ने में ही बीतता था। उसकी बनाई मूर्तियां इतनी जीवंत होती थी कि लोग दूर दराज से उन्हें देखने आते थे। वीरभद्र की एक अनोखी आदत थी। वह जब भी कोई मूर्ति पूरी करता तो उसके चरणों में एक छोटा सा छेद छोड़ देता था। लोग पूछते कि तुम इतनी सुंदर मूर्ति में ये कमी क्यों छोड़ते हो? तो वह कहता कि महादेव पूर्ण है और मैं अपूर्ण। अगर मैंने पूर्ण मूर्ति बना दी तो मेरा अहंकार मुझे नष्ट कर देगा। एक बार उस राज्य के राजा ने एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया और वीरभद्र को आदेश दिया कि वह महादेव की ऐसी प्रतिमा बनाए जिसे देखकर काल भी रुक जाए। वीरभद्र ने महीनों की मेहनत के बाद एक अद्भुत प्रतिमा तैयार की। वह प्रतिमा इतनी तेजस्वी थी कि उसे देखकर लगता था मानो महादेव अभी बोल पड़ेंगे। लेकिन परंपरा के अनुसार वीरभद्र ने उस मूर्ति के अंगूठे के पास एक छोटा सा निशान छोड़ दिया ताकि वह अपूर्ण रहे। जब राजा ने वह मूर्ति देखी तो वह क्रोधित हो गया। उसने इसे मूर्तिकार की ढिठाई समझा और वीरभद्र को कारागार में डाल दिया। राजा ने घोषणा की कि कल सुबह एक दूसरा शिल्पी इस निशान को ठीक करेगा और फिर मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी। उस रात वीरभद्र जेल की कालकोठरी में बैठकर रोने लगा और बोला कि प्रभु, मैंने आपकी पूर्णता के सम्मान में खुद को छोटा रखा। क्या यह मेरा अपराध था? उसी रात राजा के स्वप्न में एक अघोरी प्रकट हुआ जिसका शरीर भस्म से ढका था। अघोरी ने राजा से कहा कि राजन, जिस पूर्णता को तुम खोज रहे हो वह जड़ पत्थर में नहीं, भक्त के उस भाव में है जो खुद को शून्य समझता है। कल सुबह जब तुम मूर्ति को देखोगे तो तुम्हें सत्य का ज्ञान होगा। अगली सुबह जब राजा और अन्य शिल्पी मंदिर पहुंचे तो वे दंग रह गए। वीरभद्र ने जहां निशान छोड़ा था वहां से गंगा की एक बारीक जलधारा फूट रही थी। शिल्पी ने जैसे ही उस निशान को भरने के लिए छेनी उठाई, पूरी मूर्ति से एक तेज प्रकाश निकला और वह पत्थर मांस मज्जा के शरीर जैसा कोमल हो गया। राजा को समझ आ गया कि वीरभद्र की अपूर्ण मूर्ति में स्वयं महादेव का वास हो चुका है, क्योंकि उस मूर्तिकार ने अपनी कला के बीच में मैं अहंकार को नहीं आने दिया था। राजा तुरंत कारागार गया और वीरभद्र के चरणों में गिर पड़ा। वीरभद्र को ससम्मान मंदिर लाया गया। महादेव ने सिद्ध कर दिया कि उन्हें सजावट और पूर्णता की उतनी आवश्यकता न बड़ी ये है जितनी एक सच्चे और विनम्र हृदय की। वह मंदिर आज भी अपूर्णेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है, जहां भक्त अपनी कमियों को महादेव के चरणों में अर्पित कर शांति पाते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि हम ईश्वर के सामने जितने छोटे बनते हैं, ईश्वर हमारे भीतर उतने ही बड़े होकर प्रकट होते हैं। मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद वीरभद्र का नाम अमर हो गया, लेकिन उसके मन में अब संसार के प्रति एक विरक्ति सी आ गई थी। वह जानता था कि यह कला और प्रसिद्धि महादेव की ही देन है। एक दिन वीरभद्र मंदिर के प्रांगण में बैठा था, तभी वहां एक छोटा बच्चा आया जिसके हाथ में मिट्टी का एक टेढ़ा मेढ़ा गोला था। उस बच्चे ने बड़े भोलेपन से वीरभद्र से पूछा कि बाबा, क्या महादेव मेरे इस मिट्टी के गोले में भी रह सकते हैं? मेरा गोला तो आपके द्वारा बनाई गई इस सुंदर मूर्ति जैसा बिल्कुल नहीं है। वीरभद्र की आंखों में आंसू आ गए। उसने बच्चे को पास बिठाया और कहा कि बेटा, महादेव रूप में नहीं, रूप देने वाले के प्रेम में बसते हैं। वीरभद्र ने उस बच्चे की मदद करने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि तभी आकाश में काले बादल छा गए। उस समय उस क्षेत्र में अकाल वृष्टि का प्रकोप शुरू हुआ, यानी ऐसी वर्षा जो धरती को सींचती नहीं बल्कि उसे गला देती थी। गांव में बाढ़ जैसे हालात बन गए और मंदिर के चारों ओर पानी भरने लगा। राजा और नगरवासी घबराकर मंदिर की ऊंचाई पर चढ़ने लगे। सबको डर था कि पानी मंदिर के गर्भगृह में घुस जाएगा और मूर्ति खंडित हो जाएगी। राजा ने वीरभद्र से कहा कि कुछ करो वीरभद्र, तुम्हारी बनाई प्रतिमा डूब रही है। वीरभद्र शांत खड़ा रहा और उसने देखा कि वह छोटा बच्चा अभी भी अपने उस मिट्टी के गोले को सीने से लगाए बैठा है। वह बच्चा डरा हुआ नहीं था, वह बस उस गोले को पानी से बचा रहा था। वीरभद्र ने मुस्कुराकर राजा से कहा कि राजन, जिस मूर्ति को हमने पत्थर की दीवार और सोने के आभूषणों से सुरक्षित किया है, उसकी चिंता छोड़िए। आज महादेव इस बालक के विश्वास की परीक्षा ले रहे हैं। वीरभद्र ने उस बच्चे से कहा कि बेटा, अपने इस मिट्टी के गोले को इसी बहते पानी में रख दो।
बच्चे ने बिना संकोच किए वह मिट्टी का गोला पानी के बीच रख दिया। जैसे ही वह साधारण सा मिट्टी का गोला पानी को छुआ, एक चमत्कार हुआ। उस गोले ने सारा पानी सोखना शुरू कर दिया। जितना भी बाढ़ का पानी था वह उस नन्हे से गोले के भीतर समाने लगा। देखते ही देखते मंदिर और गांव के आसपास का सारा पानी गायब हो गया और वह मिट्टी का गोला अब एक विशाल और चमकते हुए स्फटिक लिंग में बदल गया। महादेव की आवाज गूंजी कि वीरभद्र, तुमने पत्थर में मेरी पूर्णता को अपूर्ण रहकर पूजा और इस बालक ने मिट्टी के शून्य में मुझे पूर्ण मानकर पुकारा। तुम दोनों की भक्ति ने आज इस नगर की रक्षा की है। राजा को एक और बड़ी सीख मिली कि ईश्वर की शक्ति किसी कलाकार की कलाकारी तक सीमित नहीं है, वह तो एक बालक के न छोटी निर्दोष विश्वास में भी उतनी ही प्रचंड है। वह मिट्टी का गोला जो स्फटिक बन चुका था, आज भी उस मंदिर के मुख्य द्वार पर स्थापित है। लोग उसे बाल लिंग कहते हैं। वीरभद्र ने इसके बाद कभी छेनी और हथौड़ी नहीं उठाए। उसने अपनी कला उस बालक को सौंप दी और स्वयं एक साधारण सेवक बनकर मंदिर की सफाई करने लगा। उसने सिद्ध किया कि महादेव को पा लेना बड़ी बात नहीं है, महादेव में खो जाना ही असली जीवन है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।